पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का इजहार करते हैं। जो सत्य हम सभी सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, लेकिन इसमें दुविधा है। सत्य है या नहीं, इसका निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हमने सच ही देखा है, हमने सच ही सुना है, या हमने सच ही किया है। इसका निर्णय जो है हम अपने से नहीं कर पाएंगे। सुना सुनी के हिसाब से कर लेंगे, लिखा पढ़ी के हिसाब से कर लेंगे, लेकिन फिर भी दुविधा हमारे अंदर में बनी रहेगी। इस शब्द में ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं? इस संसार में सत्यतः अनेकों योनियां हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये तो सच है कि इस संसार के अंदर में अनेक योनियां हैं। सभी योनियों का अपना अपना धर्म उनमें ही स्थापित है, और जितनी योनियां हैं उन योनियों में उन्हीं का अपना धर्म उन्हीं में स्थापित है। हर योनि का धर्म अलग है, और हर योनि का धर्म उस योनि में ही कायम है। मानव के अतिरिक्त की योनियां अपने अपने धर्म का निर्वाह भली भांति करती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के अलावा की जितनी भी योनियां हैं वे अपने अपने धर्म का निर्वाह करती हैं, अपने अपने धर्म पर ही चलती हैं, मानव को छोड़ करके। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने मानव को छोड़ दिया। अनन्य नाना योनियां हैं, सैकड़ों हजारों योनियां हैं। उन योनियों में से किसी को अलग नहीं किया है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने, केवल मानव को अलग किया है। और हर योनि जितनी भी योनियां हैं वो अपने अपने धर्म का पालन करती हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव में ऐसा नहीं है। ग्रंथों के अनुसार ऋषि मुनि असुर राक्षस आदि कहे गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव में ऐसा नहीं है। संसार के अंदर में जितनी योनियां हैं वो अपने अपने धर्म पर काबिज हैं, अपने अपने धर्म पर चलती हैं, लेकिन मानव को अलग कर दिया इसलिए कि मानव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने धर्म का पालन करता हो, अपने ही धर्म पर चलता हो। मानव शायद ऐसा नहीं है, इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सृष्टि के हर योनियों से बाहर
मानव को कर दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों के अनुसार ऋषि मुनि असुर राक्षस आदि कहे गए हैं। यहाँ ऋषि मुनि कहे गए हैं, देवता कहे गए हैं, असुर कहे गए हैं, राक्षस कहे गए हैं। क्या ये सभी मानव नहीं थे? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानवों में असुर हुए, सूर्य देवता हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि क्या ये सब मानव नहीं थे? क्या ये मानव नहीं थे? क्या इनकी योनियां अलग हैं जो मानव से अलग किए गए? क्या इन्हें मानव का धर्म पालन करना अधिकार नहीं था? अगर ये सभी मानव थे, ऋषि थे, मुनि थे, सुर थे, असुर थे, जो भी थे, ये घर सब मानव थे और इन्होंने कर्म किए हैं तो मानव थे। ये सभी मानव थे, तो क्या इन्हें मानव कर्म, मानव धर्म पर चलने का अधिकार नहीं था? इनके लिए आवश्यक नहीं था? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्या ये सभी मानव नहीं थे? यदि मानव थे तो मानव यौन धर्म का उल्लंघन क्यों किया? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर ये सभी मानव थे तो मानव धर्म जो है, मानव धर्म जो मानव यौन धर्म है, फिर उसका उल्लंघन इन्होंने क्यों किया है? देवताओं ने क्यों किया है? राक्षसों ने क्यों किया है? मुनियों ने क्यों किया है? हैं? इन सब ने फिर उल्लंघन क्यों किया है? मानव कर्म के विपरीत के कर्म करके उन्हीं के कर्मों की कहानी ग्रंथों में लिखा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव कर्म के विपरीत के कर्म किए। मानव के जो कर्म होते हैं उनके उल्टा विपरीत के कर्म किए हैं, और जो विपरीत के कर्म किए हैं उन्हीं के कर्मों को शुभ बता करके ग्रंथों में लेखन किया गया है कि उन्होंने अच्छा कर्म किया। जो मानव योनि के विपरीत के कर्म थे उन्होंने किया है इन्होंने, और उनको ग्रंथों में लिखा गया है कि नहीं, भले कर्म थे, अच्छे कर्म थे, ये पूज्य हैं, ये ऐसे कर्म करने वाले पूज्य हैं और उनकी पूजा होती है। मंदिर में स्थापित करके उनकी मूर्ति, उनकी पूजाएं होती हैं। कहीं व्यास जी की होती है जो पाराशर की मेहरबानी से उत्पन्न हुए थे, जो सभी देखते हैं कि ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो केवट की कन्या से उत्पन्न होते हैं। तो जो कन्या के पेट से उत्पन्न होगा, केवट की कन्या से उत्पन्न होगा, वो पंडित रहा होगा, ब्राह्मण रहा होगा। कितना झूठ लिखा गया है। व्यास जी पैदा हो गए, 2 मिनट में व्यास जी पैदा हुए थे। यहाँ मानव की उत्पत्ति में 9 महीने से अधिक लगता है, और व्यास जी के उत्पन्न होने में घंटे भी नहीं लगे। पैदा हो गए, चल भी पड़े और ग्रंथ भी लिख डाले। वो भगवान का अवतार थे ना, पाप से पैदा हुए थे, पाप से पैदा हुए थे, पाप से भगवान पैदा होता है। जो पाप से उत्पन्न होता है वो देवता पैदा होता है, भला आदमी नहीं, भले आदमी से भला आदमी नहीं पैदा होगा ना। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को हम अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो अवश्य ही सच्चाई हमारी समझ में आ जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव भी वही करे यदि ये मान लेते हैं सृष्टि वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने ऋषि मुनि की उत्पत्ति मन से करी है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जैसा ग्रंथों में लिखा है, अगर हम सब भी ऐसा मान लें तो क्या उचित होगा। यहाँ सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने ऋषियों की उत्पत्ति करी, मुनियों की उत्पत्ति करी है और अपने मन से उत्पत्ति करी है। कैसे करी है? मन से उत्पत्ति करी, ऋषियों की मुनियों की। तो मन से उत्पत्ति हुई होगी, तो मन से उत्पत्ति हुई होगी तो उनके आकार कैसे रहे होंगे? क्योंकि मानव यौन में आकर के उत्पत्ति होगी तो वो मानव की तरीके रहे होंगे, उनके हाथ पैर शरीर सब कुछ रहा होगा। लेकिन जब मन से उत्पत्ति हुई होगी तो वो मन के ही अनुरूप रहे होंगे, फिर वो मन के अनुरूप रहे होंगे। फिर उनको खाने से, पीने से, सोने से, जागने से, निंद्रा से, इत्यादि से कोई मतलब नहीं रहा होगा, क्योंकि वो मन से उत्पत्ति उनकी हुई थी, ऋषियों की, मुनियों की। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ब्रह्मा जी को ऐसा करना उचित नहीं था। मन से उत्पत्ति करी और ब्रह्मा जी को मतलब ऐसी उत्पत्ति करना उचित नहीं था, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ग्रंथ ही लिखा है कि ब्रह्मा ने कन्या उत्पन्न की। फिर ग्रंथ में लिखा हुआ कि ब्रह्मा जी ने ही एक कन्या को उत्पन्न किया, फिर उस पर वो मुग्ध भी हो गए, अपनी कन्या के ऊपर ही वो मुग्ध हो गए, क्योंकि इतनी सुंदर ही ब्रह्मा जी ने बनाया होगा, तैयार किया होगा। भाई या तो लिखने वालों ने देखा है, ग्रंथ लिखने वालों ने देखा है तो उन्होंने लिखा होगा। भाई देखा होगा कि ब्रह्मा जी अपनी कन्या पर मुग्ध हो रहे हैं, और फिर ये भी देखा होगा कि वो अपने हवस बना रहे हैं उस कन्या को। तो ये कलम कागज लेके लिखते रहे होंगे और तस्वीर साथ में कैमरा लिए खींचते रहे होंगे। सब झूठ है, एक भी ग्रंथ सच नहीं है। कोई भी वेद पुराण शास्त्र जितना भी है सत्यतः देखा जाए ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार तो कुछ भी सच दिखाई नहीं देता है। यहाँ केवल आडंबर बना हुआ है। यहाँ पर केवल नियम को, कानून को, राजनीति को लेके, कूटनीति को लेकर के ये सब लेखन बनते बिगड़ते रहते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो शुभ कथन है उस पर हम केवल ध्यान दें और उसी का केवल हम मनन करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने उस लड़की के साथ संबंध बनाया, ऐसा ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ व्रत के लिए किया होगा। मतलब ऐसा ब्रह्मा जी ने भी श्रेष्ठ व्रत के लिए किया होगा कि अपनी ही पुत्री के साथ गमन करके और उससे श्रेष्ठ की वृद्धि की जाए। तो फिर ये पर्दा क्यों डाला गया रिश्तों के? फिर ये रिश्तों के पर्दे क्यों डाले गए? जब ब्रह्मा जी जो श्रेष्ठ करता है, जो श्रेष्ठ को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, जब उसने ही ऐसा किया है तो फिर ये रिश्ते के पर्दे डालने ही नहीं चाहिए थे, ये लेख ऐसे लिखने ही नहीं चाहिए थे, ये कुछ होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन लिखने वालों ने लिखा है क्योंकि वो शायद ही बहुत बड़े संत रहे हों, बड़े बड़े महात्मा रहे हों, इसीलिए उन्होंने लिखा होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी नर नहीं थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिसे ब्रह्मा कहते हैं वो नर नहीं था। सेठ जी अब नई बात आ गई ना। और जो पुत्री उत्पन्न किया वो नारी नहीं रही होगी। ब्रह्मा जी नर नहीं थे और जो पुत्री को उत्पन्न किया वो नारी नहीं थी, क्योंकि लिंग सृष्टि मात्र मानव से मानव योनि का निर्माण हुआ है। लिंग सृष्टि मानव से उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा अलिंग था और उसने अगर पुत्री उत्पन्न किया तो वो भी अलिंग थी। ना ब्रह्मा जी ने कोई कन्या उत्पन्न किया है, ना ब्रह्मा जी ने कोई संबंध बनाया है।
ये ग्रंथों में सब झूठ लिखा गया है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव सृष्टि से लिंग सृष्टि चालू होती है। मानव सृष्टि से, मानव के पहले की जैसी भी सृष्टि रही, जो भी सृष्टि रही है वो सब अलिंग थी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र उत्पन्न किए तब लिंग का निर्माण नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र उत्पन्न किए, जब ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र उत्पन्न किए उस वक्त कोई लिंग सृष्टि नहीं थी। देखिए वेदों की सच्चाई को ओम श्री पीर पैगंबर जी कैसे तुम तक पहुंचा रहे हैं कि कितना बड़ा झूठ लिखा गया है। ऐसा जैसा कुछ भी नहीं हुआ है वो ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तब लिंग निर्माण नहीं था, ना कहीं मानव की उत्पत्ति थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने मन से मानस पुत्रों की उत्पत्ति किया, ऐसा लिखा है। उस वक्त भी लिंग सृष्टि नहीं थी। जिस वक्त के लिए लिखा गया है उस वक्त ये लिंग सृष्टि नहीं थी। ऐसा ब्रह्मा जी का ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानस पुत्र उत्पन्न किया वो अलिंग थे, और ये जब को लिखते हैं उस वक्त का ग्रंथ में बयां करते हैं जब मानव यौन की सृष्टि नहीं हुई थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ना कहीं मानव की उत्पत्ति थी, लिंग सृष्टि थी नहीं। ऋषियों ने मुनियों ने सृष्टि वृद्धि का संकल्प लिया। ऋषियों मुनियों के द्वारा की सृष्टि जो किसी अप्सरा, राजकुमारी, राक्षसी आदि से हुई, क्या ये सभी लिंगधारी थे? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानस पुत्र उत्पन्न किए और तब लिंग सृष्टि नहीं थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऋषियों की उत्पत्ति मन से करी, मुनियों की उत्पत्ति मन से करी। सृष्टि वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने संकल्प लिया, ऋषियों को और मुनियों को मतलब अग्र किया सृष्टि के लिए, और ऋषियों ने मुनियों ने अप्सराओं के साथ, राजकुमारियों के साथ। अब राजकुमारी कहाँ से आ गई? जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई तो राजकुमारी कहाँ से आ गई? कोई राजकुमारी कैसे आ गई? राक्षसी, अब राक्षसी क्या? राक्षसी योनि अलिंग योनि है? नहीं, लिंग योनि है। आदि से हुई, क्या ये सभी लिंगधारी थे? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव श्रेष्ठ के पहले के ग्रंथ बताते हैं, लिखते हैं कि ये सब पहले का बयां है, और जब लिंग सृष्टि नहीं थी तब को। इसका मतलब है कि झूठ पे झूठ, सारा झूठ ग्रंथों के अंदर में लिखा धरा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे मानव श्रेष्ठ के पहले ब्रह्मा जी ने जो श्रेष्ठ की वो सब लिंगधारी नहीं थी। मानव श्रेष्ठ के पहले कोई भी सृष्टि हुई, चाहे वो ब्रह्मा जी ही क्यों न हो, वो भी लिंगधारी नहीं थे। अच्छा बताओ कि लिंग जो होता है वो जीवन में होता है कि बिना जीवन के लिंग हो जाएगा? जब जीवन हुई तब हुई, बिना नहीं, शरीर होगा, शरीर और जिसका शरीर ही नहीं होगा तो बाबा हो गई तो। और जो शरीर, जो जीवन की उत्पत्ति होती है वो मानव से उत्पत्ति होती है। मानव से, मानव के पहले कोई कैसी भी उत्पत्ति थी ही नहीं। ग्रंथों में जो लिखा गया है वो सब झूठ लिखा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
ग्रंथ लेख है कि ब्रह्मा विष्णु महेश मात्र 3 देवता क्रमशः उत्पन्न हुए। मतलब ग्रंथ में ये लिखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न हुए हैं। तभी असुरों ने आक्रमण किया, और जब ये 3 देवता, तो असुरों ने आक्रमण कर दिया। इन 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई, तो 3 देवताओं को देख करके, और जो असुर थे, अब ये असुरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाई मानो धर्म ये असुरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? 3 देवता तो क्रमशः एक के बाद एक पैदा हो गए, एक से एक हो गए, लेकिन ये असुरों की उत्पत्ति कहाँ से आई? एकदम झूठ लिखा हुआ है। कोई असुरों की उत्पत्ति नहीं हुई, कोई असुरों का युद्ध नहीं हुआ है, ये सब झूठ लिखा हुआ है। क्योंकि असुरों की उत्पत्ति हुई कहाँ से? सवाल ये उठता है कि जब 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई, तो ये असुरों की उत्पत्ति कहाँ से आ गई? और वह असुर जो है आक्रमण किया, तीनों देवों ने उन्हें परास्त किया, मतलब तीनों देवता उनको मार दिए, हरा दिया, जीत गए। उनके शरीर का उपयोग सृष्टि मात्र के लिए किया। जिन राक्षसों को, असुरों को उन्होंने मार दिया, उनके शरीर का उपयोग उन्होंने सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने किया। तब कोई सृष्टि नहीं थी। अब ये जो असुर है, क्या ये असुर कोई योनि है? ये असुर आ कहाँ से गए? ना इन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, ना विष्णु ने उत्पन्न किया, न शिव ने उत्पन्न किया। और ये 3 ही देवता एक दूसरे से कैसे उत्पन्न हुए होंगे? ये तो लिखने वाले जानते होंगे, जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है, और जो ग्रंथों को विशेष रूप से मानते भी हैं, वो भी जानते होंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ये तो लिखा नहीं तीनों देवों ने अपने ही साथ असुरों को पैदा किया। ये तो नहीं कहीं लिखा हुआ कि तीनों देवता जो हैं वो अपने साथ असुरों को भी उत्पन्न किया और फिर उनमें युद्ध छिड़ गया हो। ये तो कहीं पर लिखा नहीं गया है कि इन तीनों देवताओं ने असुरों की उत्पत्ति की है। फिर ये असुर कहाँ से आए? इनकी उत्पत्ति करने वाले कोई और ब्रह्मा थे? इन असुरों की उत्पन्न करने वाले कौन था? कोई और ब्रह्मा रहे होंगे, कोई और शक्ति रही होगी। कहाँ से आए होंगे? कोई और दुनिया रही होगी। कहाँ से उत्पन्न किए? ये कहाँ से आए जो कि तीनों देवताओं पर आक्रमण कर दिए? ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार ये कुछ भी सच नहीं है। जो ग्रंथ लिखे हैं ये झूठ पे झूठ लिखे हुए हैं। इन पे ना मान करके, इन्हें ना मान करके, इनकी ना मान करके ओम श्री पीर पैगंबर जी को कथन के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मानव जीवन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम ग्रंथों के द्वारा चलेंगे, देखेंगे, तो इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जबकि कोई ग्रंथ सच नहीं है, कुछ इनमें सच्चाई नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति करने वाले कोई और एक दृष्टि से देखे तो जिन्होंने पाप, अत्याचार, व्यभिचार आदि पाप किए हैं उनकी पूजा होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस संसार के अंदर में जो उत्पाती हैं मात्र उनकी ही पूजा होती है। जो उत्पात में अग्र है उन्हीं की यहाँ पर पूजा होती है। सच्चाई देखने में जो आती है वो इतनी ही है। जो मानव धर्म और मानव यौन धर्म का पालन किया करता है उसका नाम भूल कर भी नहीं दिखता है। जो मानव धर्म पर चलता है, मानव यौनी धर्म का पालन करता है, उसका नाम कहीं किसी ग्रंथ के अंदर में नहीं लिखा गया है। उसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, उसकी कहानी, उसका इतिहास कहीं नहीं लिखा हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। उसका नाम भूल कर भी कहीं नहीं दिखाई देता है। सत्य है, सत्य कभी कमज़ोर नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सत्य यही है कि जो सत्य होता है वो सत्य कभी न निर्बल होता है, न दुर्बल होता है, न कमज़ोर होता है,
सत्य मात्र सत्य होता है और सत्य हमेशा अजय है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।